सभी जगह तबाही मचा रहा था। उसने भरतपुर के आधे से ज्यादा लोगों को मार डाला है। जो बचे कुचे लोग हैं वो बचने के लिए इधर उधर छिपते फिर रहे हैं। कई लोग भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं कि शैतान से उन्हें छुटकारा दिला दे। शैतान अपनी गुफा में बैठा हुआ है। उसने सुहाना को अब तक बंदी बना रखा है। वह पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर होना चाहता है। तान सुहाना को घूर कर देख रहा है। सुहाना को उससे डर लग रहा है। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो अभी तक तुम जिंदा नहीं होती। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। मैं आपके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। तुम मुझसे इस तरह की बातें करके मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो घर जाने के बारे में बात मत करो, वरना जान से मार दूंगा। शैतान अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाना चाहता था। उसने गुफा के बीच में लकड़ियां इकट्ठा करके आग जला दी। शैतान आग के पास बैठ गया और मंत्र पढ़ते हुए कहने लगा, सभी भूत प्रेत आत्मा मुजस्सम सब के सब मेरे सामने अभी उपस्थित हो जाइए। लगातार शैतान मंत्र पढ़ रहा था। थोड़ी देर में कई आत्मा, भूत प्रेत और अला बला सब शैतान के पास प्रकट हो गए। उन सब ने एक साथ कहा, आका, तुमने क्यों बुलाया है हमें? मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है। जी कहिए, आपको क्या बात करनी है? मैं पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे अपनी शक्तियों का पूरी तरह से अंदाजा नहीं हुआ है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आपकी उम्र 100 साल तक की बनाई गई है। अगर इन 100 सालों से पहले आपकी मृत्यु हो गई तो आप दुनिया पर राज नहीं कर पाओगे, और 100 साल होने के बाद भी अगर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच पाया तो आप 100 साल के बाद अमर हो जाओगे। क्या 100 साल से पहले मैं दुनिया पर राज नहीं कर सकता हूँ? वो तो आपके हाथ में है। अगर आप इंसानों को अपनी शक्तियां पहचान कर गुलाम बनाने में कामयाब हो गए तो आपको दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं चाहता हूं कि मेरा भी एक बेटा हो जो मेरी तरह ताकतवर हो, शैतान ने कहा। यह नहीं हो सकता। 100 साल में सिर्फ एक ही शैतान जन्म लेता है और वो भगवान के हाथ में ही है कि वह किसकी कोख में से शैतान पैदा करे। लेकिन अगर मैं मर नहीं पाया और मेरा कोई बच्चा हुआ तो वो मेरे जैसा शैतान ही बनेगा, इंसान थोड़े बन जाएगा। हाँ, लेकिन उसकी जिंदगी और मौत आपसे जुड़े होंगे। आपकी मृत्यु के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और आपके अमर होते ही वो भी अमर हो जाएगा। यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके कोई बेटा नहीं हो सकता क्योंकि आपका कोई पार्टनर नहीं है। मैं इस लड़की को अपनी पत्नी बनाऊंगा। नहीं, आप इस लड़की को पत्नी नहीं बना सकते। आप सिर्फ शैतानों को ही अपनी पत्नी बना सकते हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं इस लड़की को शैतान बनाकर अपनी पत्नी बना लूं? हाँ, आपको 10 दिन तक इस लड़की को कच्चा मांस खिलाना होगा। आग के सामने इसे बैठाकर 10 दिन तक मंत्र पढ़ने होंगे। उसके बाद ये लड़की शैतानों की तरह बन जाएगी। तब आप इसे अपनी पत्नी बना सकते हैं। ठीक है, आप सब आत्माओं का बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे पूरी जानकारी दी। अब आप जा सकते हैं। आत्मा के जाने के बाद शैतान ने उस लड़की को आग के पास बिठाया और मंत्र पढ़ने लगा। शैतान ने सोच लिया था कि वह इस लड़की को 10 दिन में शैतान बनाने के बाद इसे अपनी पत्नी बना लेगा। सीमा को तसल्ली हो गई थी कि उसकी बहन सही सलामत है। सरगम ने अपने डैड को बता दिया था कि जिस लड़के के साथ नताशा रुकी हुई है उस लड़के ने सुपारी किलर को जान से मार डाला है। यह बात सुनने के बाद डैड को बहुत चिंता होती है और सरगम ने डैड से कहा, डैड आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? तुम्हें अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था सरगम। इन बातों को सीधा असर तुम्हारे करियर पर पड़ेगा। नो डैड, मैं नताशा को बर्बाद कर दूंगा। वो कौन होती है मेरा करियर बर्बाद करने वाली? ज्यादा घमंड के शब्द मत बोलो सरगम, तुम वैसे ही मुंह की खा चुके हो। एक मामूली एक्ट्रेस जो अपने स्ट्रगल के दम पर कामयाब हुई थी, उसने तुम जैसे बड़ी हस्ती के बेटे का करियर दांव पर लगा दिया है। वो लड़की बहुत पावरफुल है सरगम, हम सब मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। नो डैड, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा।